मैंने बताया था ना कि धन कमाने से जीवन धन नहीं होता है, मात्र धन कमाने से जीवन धन नहीं होता है, धन का सदुपयोग करके अपने जीवन को धन बनाया जा सकता है। इसलिए बंधु यहाँ पर कह रहे हैं चतुर्विंशति 24 तीर्थंकर श्रीमंत यानी लक्ष्मीवान है, या और कहते यह माने जो भरतेश्वर प्रभतया और भरतेश्वर आदि द्वादश चक्रिण यानी 12 चक्रवर्ती, भरत आदि को लेकर के 12 चक्रवर्ती, कितने चक्रवर्ती होते हैं? 12 चक्रवर्ती, या विष्णु और जो नारायण है, विष्णु यानी नारायण हैं, और प्रति विष्णु यानी प्रति नारायण है, नारायण और प्रति नारायण हैं, और क्या है? लांगलधरा और बलभद्र हैं। सप्तोत्तरा विंशति और 7 अधिक 20 अर्थात 27 त्रैकाले, तीनों कालों में प्रथिता यानी विस्तृत यानी मान्य, यानी उनकी जो मान्यता है, जाने जाते हैं, विख्यात हैं, उनकी चर्चा प्रथिता यानी विस्तृत मान्य। त्रिषष्टि पुरुषा, ऐसे त्रिषष्टि यानी 3 और 60, त्रिषष्टि यानी 63 शलाका पुरुष ते मंगलम, तुम्हारा मंगल करें, गुरुवंतु ते यानी करें। यहाँ क्या रहे, कभी विचार करो बंधु, आज तक बताओ सभा में इतने लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग मेरी वाणी को सुन रहे हैं, बताओ कभी क्या अलग से रोज़ क्या आप 63 शलाका पुरुषों को कभी याद करते हो? अभी आपको यह भी पता नहीं होगा कि आखिर 63 शलाका पुरुष कौन कौन से होते हैं। नहीं है ना मालूम? नहीं है। बात सही है, सच कहने में क्या, अब भगवान के सामने क्या मायाचारी करना। मुझे खुशी है कम से कम भाई साहब आपने खड़े होकर के यह तो कहा कि माता जी गुरु माँ मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अपनी कमी तो बताई ना। हर कोई की हंसने की बात नहीं है, हाँ किसी से नहीं बनता, ये मत सोचना ये लोग हंसे। मैं तो ये कहूँगी, आप लोगों से कहूँगी कि उनने साहस होकर के अपनी कमी को बताया। बंधु नितर लोग होते हैं, नहीं बनता है, मौन हो जाएंगे, नीचे सिर कर लेंगे, लेकिन इतनी भरी सभा में अपनी कमी बताना कि नहीं ये मुझसे नहीं बनता है, मैं कुछ नहीं जानता, इतना कहना ये बड़ा साहस है। इनके लिए मैं कहूँगी, इनका बड़ा रमेश जी का बहुत साहस है कि इनने इतना उठ कर के और कहा कि गुरु माँ मैं कुछ नहीं, मैं जानता ही नहीं हूँ कि 63 शलाका। बंधु आज जिन्होंने जब अपनी गलती बताई, कमी बताई, गलती नहीं कमी बताई कि मेरे अंदर कमी है कि मैं नहीं जानता हूँ, सच तो बोला, मुझे इस बात की नहीं जानते हो, जान जाओगे, वो प्यासे होगे तो ज़रूर आप उसका आपको याद हो जाएगा, आप मेरी भाषा को समझ सकते हैं कि आपको जब याद होगा आपके मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। इसलिए मुझे याद आती है कि एक बार क्या हुआ था, ऐसे ही जब मेरा सन 2003 में मेहरौनी में चतुर्मास चल रहा था। यूपी में मेहरौनी, उत्तर ललितपुर के पास मेहरौनी है, मेरा चतुर्मास चल रहा था। चतुर्मास के बीच में ही एक वहाँ के व्यक्ति थे, तो टीकमगढ़ के पंडित जी थे, वे मुनि तरुण सागर के पास गए थे। उनके कार्यक्रम में ओ मुनि तरुण सागर महाराज जी का संभवतः गुजरात में उनका चतुर्मास चल रहा था। और जैसे ही वहाँ गुजरात में बड़े, मुझे शहर का नाम याद नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर उनका चतुर्मास चल रहा था। अहमदाबाद, ठीक याद आ गए, अहमदाबाद में उनका चतुर्मास चल रहा था। तो जब आपको मालूम है तरुण सागर महाराज जी की सभा में लाखों की भीड़ रहती थी,
इतनी पब्लिक रहती थी। तो प्रवत जब कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम को चल रहा था, तो पंडित जी ने तरुण मुनि तरुण सागर जी से कहा कि निवेदन किया। एक वहाँ के महरौनी के एक सतीश सिंह ही कहलाते हैं, वह गए। उनको 4 लाइन 4 लाइन बोलने का बहुत शौक़ था। कभी भी साधु से निवेदन करते हैं, उनको 4 पंक्ति बोलने का बहुत अच्छा संचालन करते थे। तो उन्होंने कहा, वो गए और उन्होंने मुनि तरुण सागर महाराज से निवेदन किया कि मैं परम पूज्य मुनि श्री 108 तरुण सागर महाराज से निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी वाणी का रसपान करा करके हम सभी लोगों का जन जन का कल्याण करें। जो भी बोला हो, जैसे ही उनने इतना बोला, मैं मुनि श्री 108 तरुण सागर महाराज, बंधु लाखों की पब्लिक, माइक तो महाराज के पास था ही। महाराज ने तुरंत माइक से बोला कि पंडित जी साहब ओनली मुनि बोलिए। क्या पंडित जी साहब, मुझे ओनली मुनि, मैं ओनली मुनि हूँ, मैं 108 गुणों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे आगम के अनुसार जितनी निर्दोष चर्या होना चाहिए, मैं उसका पालन नहीं कर पा रहा हूँ। मुझ में 108 मत में मुनि हूँ, इसलिए मुझे मुनि कह कर के पुकारो, 108 मत लगाना। बंधु, जब उन्होंने मुझसे आकर के बताया, मुझे इतनी खुशी हुई। मैंने चिंतन किया कि देखो, आज कोई अपनी बुराई सुनने के लिए तैयार नहीं होता। दूसरों की बुराई सुनने के लिए तो हम कान लगा कर के सुनेंगे, और यह भी निश्चित है जो दूसरों की बुराई को हम सुनते हैं वह अगले जन्म में बहरा होता है, नियम से होता है। हम दूसरों की बुराई करते हैं, इस मुख से दूसरों का बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं, कहते हैं अगले भाव में तुम्हें गूंगा नियम से बनना पड़ेगा। इसलिए बंधु, अगर बात मैं यह कहना चाह रही थी कि उन तरुण सागर महाराज ने जब भरी सभा में कह दिया कि मैं ओनली मुनि हूँ, तो मैंने कहा कि अपनी प्रशंसा करने वाली दुनिया है, नहीं भी होंगे तो बताने वाली है कि हम ऐसे हैं, हमने ऐसा लिखा, एक यहाँ का शब्द लेकर के, एक यहाँ का शब्द लेकर के, इस कॉपी से, इस डायरी से ऐसे करके वो 4 पंक्ति जोड़ लेते हैं, अथवा कुछ भजन आदि बना लेते हैं, तो अहंकार आ जाता है कि मैंने बनाया है। और बंधु, इतने बड़े संत, और वो अपने हजारों क्या लाखों की पब्लिक के सामने कह रहे हैं कि मेरे अंदर मैं ओनली मुनि हूँ, मुनि को मुझे कहो, मैं 108 गुणों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। बंधु, ये उनकी विशेषता थी। तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि आपने बोला रमेश जी कि मुझसे नहीं बनता, कम से कम सच तो कहा, कोई मायाचारी तो नहीं की, छल कपट तो नहीं किया। इसलिए बंधु, कभी भी नहीं बनता कोई बात नहीं, अगर बनता ही होता तो यहाँ पर हम सीखने क्यों आते? मेरा बार बार वही पॉइंट आता है। इसलिए कहते हैं 63 सलाह का पुरुष। तो हमको याद नहीं है, लेकिन कहते हैं मंगलाष्टक पढ़ने से हम प्रतिदिन उनको याद नहीं करते, लेकिन एक बार सुबह से मंगलाष्टक पढ़ लिया तो उसमें आ गया कि जो तीनों लोकों में विख्यात बाह्य और अभ्यंतर लक्ष्मी से संपन्न, अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से संपन्न कौन? ऋषभ देव, ऋषभनाथ भगवान, यानी प्रथम आदिनाथ भगवान से लेकर के आदि 24 तीर्थंकर भगवान, श्रीमन और श्रीमान और भरतेश्वर, भरत चक्रवर्ती आदि, भरतेश्वर आदि 12 चक्रवर्ती और 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र और 63 सलाका महापुरुष तुम्हारे पापों का क्षय करें। हे भगवान, मेरे पापों का क्षय करें और मुझे सुखी कर दें। 63 सलाका पुरुषों से हमारा चल रहा है चिंतन। बंधुओं, मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा ध्यान रखना, भक्ति करना तो बड़े भावों के साथ करना। जब हम भावों के साथ भक्ति करेंगे, उन पढ़ रहे हैं ना भे आदि जिनादि
नाभेयादि जिनाधिपस्त्रिभुवन ख्याताश्चतुर्विंशति। हाथ जोड़ करके बड़े पवित्र मन से, निर्मल मन के साथ, भावों के साथ, विशुद्धि के साथ जब हम इस तरह से हम भगवान की आराधना करते हैं तो बंधुओं ध्यान रखना, नियम से हमारे पापों का क्षय होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। जरा भी शंका मत करना कि यह क्या पता पढ़ रहे हैं, गुरु माँ ने बताया है तो पढ़ ले रहे हैं, क्या पता मेरे पापों का क्षय होता कि नहीं होता। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं माता जी क्या करें, हम चाहते तो बहुत है, हम पढ़ते हैं लेकिन हमारे पापों का क्षय तो नहीं होता है। मुझे तो नहीं है विश्वास। बंधुओं, हमने बताया था ना कि भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है। भक्ति कभी किसी को दगा नहीं देती है, उसका फल हमको अवश्य मिलता है। अगर नहीं मिल रहा है तो समझ लेना फल तुमको सामने दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्यारे बंधुओं तुम्हारे पापों का क्षय होता ही होता है। जब मानो दो व्यक्ति एक पिक्चर हॉल में चला जाता है और तो एक मंदिर चला जाता है, जब जो मंदिर से लौटता है तो उसके पैर से में कांटा चुभ जाता है और कांटा चुभता है तो उसके पैर से खून ही खून निकलने लगता है। और जो बेश्या के यहाँ से लौटता है और तो उसको पैसों की थैली मिल जाती है। चौराहे पर उसको पैसों की थैली मिल गई। अब वह कह रहा है कि देख, मैंने कहा था ना भक्ति करने से कुछ नहीं होता है, और तू भक्ति करने गया और जब लौटा तो तेरा पैर खराब हो गया, पैर टूट गया, इतना खून बह गया। और मैं तो देखो पाप करके लौटा हूँ। क्या करके लौटा हूँ? मैं तो वेश्यावृत्ति करके आया हूँ, मैं पाप कर करके आया हूँ। और पाप करने के बाद भी देखो मुझे चौराहे पर यह थैली मिली है, रुपयों की थैली मिली, पैसों की थैली मिली, तेरे को क्या मिला? अब बंधुओं, मैंने पहले ही दिन कहा था कि आजकल की श्रद्धा उस सुमेरु पर्वत के समान नहीं रह गई है। उस सुमेरु पर्वत के समान नहीं, वह तो बिल्कुल दीपक की भांति हो गई है। जैसे ही उसने सामने वाले ने कहा, वो जिसको खून लगा हुआ था वह तुरंत कहता है कि हाँ, अब मैंने भी सोच लिया, मैं भी कल से मंदिर नहीं जाऊंगा। इतना कहा, भव आत्माओं, सामने से एक दिगंबर मुनि नजर आते हैं। जैसे ही मुनि राज के कानों पर यह आवाज़ सुनाई पड़ती है कि ठीक है मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और दोनों व्यक्ति मुनि राज के पास पहुंच जाते हैं। महाराज कहते हैं कि बेटा क्या बात है? तो वही कहता है महाराज कुछ नहीं, हम लोगों की ये चर्चा हो रही थी कि महाराज आप लोग कहते हैं धर्म करो, धर्म करने से पाप का क्षय होगा, पापों से हमको छुटकारा मिल करके हमको सुख की प्राप्ति होगी, जो चाहे हमें वह मिल सकता है। मेरा जीवन सुखी हो जाता है, अच्छा बन जाता है, महान बन जाता है। लेकिन हम कहते हैं कि यह तो गया था मंदिर, पुण्य करने के लिए गया था, जब वहाँ से लौटता है तो इसके पैर में कांटा चुभ जाता है, इसका पैर खराब हो गया, इतना खून बह गया। ओ महाराज मैं तो पाप करके आया हूँ, मैं पाप करके आया हूँ, फिर भी मुझे चौराहे पर एक पैसों की थैली मिल गई। महाराज मौन नहीं रहे। महाराज ने तुरंत बोला, जिसके खून बह रहा था उस मानव से कहते हैं कि हे मानव, देखो तुमने पूर्व में इतना पाप किया था, इतना पाप किया था, पूर्व में इतना पाप का बंध किया था कि आज के दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, तुमको एक अजगर डसने वाला था। और लेकिन इस मार्ग में आकर के, इस पर्याय में आकर के तुमने भगवान की पूजा की, प्रतिदिन आपने देव दर्शन किए, गुरुओं का सानिध्य में जाकर के उनके दर्शन किए और उनके श्रद्धान रखा और उनकी भक्ति, देव शास्त्र गुरु की आप भक्ति करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो वह जो
बड़े रूप में मिलना था वह छोटे रूप में एक कांटा बन के चुभा है। अगर विश्वा कहता है महाराज मैं कैसे मानूं? उसने कहा तुमको विश्वास नहीं, जिस पत्थर के पास आपको चोट लगी है, कांटा चुभा है, उसी पत्थर के पास जा कर के और सबसे पहले कहो कि देखना उस पत्थर को हटाना। उस पत्थर को हटाओगे आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या है। बंधु वह जाता है और जहाँ कांटा चुभा था वहाँ पर बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ है। उस पत्थर पर उसने पत्थर को हटा कर के देखा तो वास्तव में इतना बड़ा अजगर बैठा हुआ है, बहुत विशाल अजगर बैठा हुआ है। उस अजगर को देख कर के उस वह डर जाता है और वहाँ से भागता है, मुनि महाराज के पास आता है, कहता है महाराज आपने मुझे बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सही बताया महाराज, वहाँ पर अजगर है। मुनि महाराज के पर उसको विश्वास हो गया। दूसरा कहता है महाराज जब इसने पूर्व में इतना पाप किया और इस मार्ग में आकर के, इस पर्याय में आकर के इसने इतना पुण्य किया, इतना बड़ा पाप जो निकलने वाला था वह पाप का क्षय होते होते वह इतना सा कांटा चुभ के रह गया, पाप का फल तो मिलेगा। क्योंकि बंधु आज हम पाप को हंस हंस के बांध लेते हैं, वो जब निकलता है तो रो रो के निकलता है। पाप को हमें कहीं जाना नहीं, पाप करने नहीं जाना पड़ता है, पाप स्वयं करते हैं। धर्म को करना पड़ता है और पाप हो जाता है, इतना ही तो अंतर है। धर्म कहते हैं पुण्य को किया जाता है, धर्म को किया जाता है और पाप हो जाता है। नहीं भी चाहो तो भी आपका पाप चल रहा है, और ऐसा नहीं मन से भी चल रहा है, वचन से भी चल रहा है और काय से भी आपका पाप चल रहा है। इसलिए ध्यान रखना पाप के। आज धर्म क्षेत्र हैं, आज विचार करो बंधुओं कि आज जो मंदिर होते हैं, जो मंदिर जहाँ पुण्य का मिलना है, वे मंदिर पुण्य के क्षेत्र खाली डले हुए हैं। चले जाओ मंदिर सूने डले हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बिना कुछ भी नहीं लगना और पुण्य मिलना है। जहाँ पैसा नहीं लगना वहाँ के वे खाली डले हुए हैं, और जहाँ पैसा लगना है वहाँ पर आप चला करके जाते हो। आज पिक्चर हॉल होता है, पिक्चर हॉल में आपको पैसे लगेंगे, तो भी आपको जब पिक्चर हॉल में पैसे लगे और आप उसमें जा कर के टिकट ले कर के उस पिक्चर हॉल में बैठते हो, भरे हुए मिलेंगे, वहाँ खाली नहीं मिलते। और जहाँ पर पैसा नहीं लगना है वहाँ पर मंदिर खाली डले हुए हैं। इसलिए बंधु यही तो है कि पाप को व्यक्ति चला करके हो जाता है और चला करके करते हैं, पुण्य को वे बेचारे को घर घर फिरना पड़ता है।